कल पीएम मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर निशाना साधा। कहा, हमारे पड़ोस में ही पाला पोसा जा रहा है आतंकवाद। मोदी ने आतंकवाद को पूरी दुनिया के लिए खतरा बताते हुए कहा, आतंक के अलग अलग नाम, कहीं तालिबान, कहीं लश्कर तो कहीं आईएस। अमेरिकी संसद में पीएम मोदी ने कहा, ओबामा ने भारत से रिश्ते को नया आयाम दिया है, अमेरिका को बताया बहादुरों का देश। अमेरिकी संसद में पीएम मोदी के भाषण के दौरान 9 बार सांसदों ने खड़े होकर तालियां बजाई। भाषण के बाद भी बजती रहीं तालियां। भाषण के बाद कुछ अमेरिकी सांसदों ने नरेंद्र मोदी का ऑटोग्राफ भी लिया। अमेरिकी सांसदों ने प्रधानमंत्री के भाषण की जमकर तारीफ की। कहा, मोदी का भाषण शानदार था। अमेरिकी संसद में प्रधानमंत्री के भाषण से कांग्रेस निराश हुई। कांग्रेस बोली, न्यूक्लियर डील पर मनमोहन सिंह का नाम तक नहीं लिया। शिवसेना का मोदी सरकार पर हमला। कहा, निजाम की सरकार से भी बदतर है मोदी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लैटिन अमेरिकी देश मैक्सिको पहुंच चुके हैं। 30 साल बाद किसी भारतीय पीएम का दौरा, 5 देशों की यात्रा का यह अंतिम पड़ाव है। पीएम मोदी आज मैक्सिको के राष्ट्रपति एनरिक पेना नीतो से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की जाएगी। पेरिस जलवायु समझौते पर अमेरिका के दावे का भारत ने खंडन कर दिया है। भारत ने कहा कि जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर के लिए कोई समय सीमा तय नहीं। मोदी ओबामा की मुलाकात के बाद अमेरिका ने कहा था कि भारत ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन समिति करने के ऐतिहासिक समझौते पर जल्द दस्तखत करने की कोशिश करेगा। एनएसजी में भारत को अमेरिका के समर्थन के बाद पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में शामिल होने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज किया। पंजाब में ड्रग्स कारोबार पर बनी फिल्म उड़ता पंजाब को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई। फिल्म डायरेक्टर की तरफ से दायर की गई है याचिका। याचिका में कहा गया है कि सेंसर बोर्ड के फैसले की समीक्षा के बाद चुनौती देने पर विचार करेंगे। कोर्ट ने सेंसर बोर्ड से भी दस्तावेज मांगे। फिल्म उड़ता पंजाब विवाद में सेंसर बोर्ड अध्यक्ष पहलाज निहलानी के फंडिंग के आरोपों पर डायरेक्टर्स एसोसिएशन ने निहलानी से माफी की मांग की है। फिल्मकार अनुराग कश्यप ने कहा, यह अभिव्यक्ति की आजादी की लड़ाई, फिल्मकारों में है डर का माहौल। सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष पहलाज निहलानी का आरोप, पंजाब को बदनाम करने के लिए आम आदमी पार्टी ने उड़ता पंजाब फिल्म की फंडिंग की। पहलाज निहलानी के आरोपों को केजरीवाल ने झूठा करार दिया। कहा, बीजेपी के कहने पर रोकी जा रही है फिल्म उड़ता पंजाब। उड़ता पंजाब विवाद में केजरीवाल का मोदी पर हमला। कहा, आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या बोलेंगे, देखेंगे और पढ़ेंगे, अब ये सब आरएसएस और मोदी जी तय करेंगे। सेंसर बोर्ड में सुधार के लिए बनी कमेटी के अध्यक्ष श्याम बेनेगल ने देखी फिल्म। कहा, तकनीकी रूप से बढ़िया है फिल्म। उड़ता पंजाब को मिला आमिर और अमिताभ बच्चन का साथ। आमिर खान ने कहा, फिल्म के साथ न्याय नहीं हुआ। अमिताभ बोले, रचनात्मकता मरनी नहीं चाहिए। उड़ता पंजाब फिल्म पंजाब में नशे के बढ़ते कारोबार पर बनी है। सेंसर बोर्ड ने फिल्म में नवासी सीन पर कैंची चलाई है और फिल्म पंजाब से हटाने को कहा है। फिल्म उड़ता पंजाब में फैले ड्रग्स कारोबार और नशाखोरी को दिखाया गया है। फिल्म को 17 जून को रिलीज होना है। 2002 के गुलबर्ग सोसाइटी दंगा केस में दोषी ठहराए गए 24 लोगों को आज अहमदाबाद की विशेष एसआईटी कोर्ट सजा सुनाएगी। 2 जून को कोर्ट ने दोषी ठहराया था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बारापुला फ्लाईओवर का नाम सिख धर्मगुरु बाबा बंदा सिंह बहादुर के नाम पर रखा। केजरीवाल के घर के बाहर तीनों नगर निगमों के बीजेपी पार्षदों का प्रदर्शन, बिजली, पानी और रुके वेतन जैसी मांगों पर गुस्सा निकाला। बीजेपी विधायक ओपी शर्मा पर अलका के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। 2 सत्र के लिए दिल्ली विधानसभा से निलंबित हैं ओपी शर्मा। दिल्ली सरकार ने बुलाया 2 दिवसीय विधानसभा सत्र। सफाई के मुद्दे पर होगी चर्चा। बीजेपी पर दिल्ली को कचरे के ढेर में तब्दील करने का आरोप। सूरत में पाटीदार समाज के लोगों ने हार्दिक पटेल और केजरीवाल का पोस्टर लगाया। हार्दिक पटेल को समर्थन वाले बयान पर केजरीवाल का आभार जताया। कांग्रेस छोड़ने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री और 5 बार सांसद रहे गुरुदास कामत को मनाने की कोशिश सोनिया गांधी ने की बात। दिल्ली आएंगे कामत। लोकसभा और विधानसभा चुनाव हो सकते हैं एक साथ। संसद की स्थायी समिति को चुनाव आयोग ने भेजी सलाह। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि इस पर काफी खर्च आएगा और कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाने और कुछ का घटाने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। दिल्ली में 2014 में हुए डेनमार्क की महिला के गैंग रेप के मामले में आज सजा का ऐलान होगा। 5 आरोपी ठहराए गए हैं दोषी। दिल्ली के किडनी कांड में किडनी देने वाला एक और व्यक्ति भानु प्रताप कानपुर से गिरफ्तार। मुख्य आरोपी राजकुमार समेत अब तक 10 की गिरफ्तारी हो चुकी है। दिल्ली किडनी रैकेट मामले में गिरफ्तार हुए 5 आरोपियों की आज साकेत कोर्ट में पेशी। आज खत्म हो रही है पुलिस हिरासत। दिल्ली के लाजपत नगर के चाइल्ड होम में 6 बच्चियों के यौन शोषण का आरोपी सुप्रिंटेंडेंट आरएस मीणा गिरफ्तार। यूपी के बागपत में पंचायत अधिकारी को धमकाने का आरोपी मंत्री कुलदीप उज्जवल बर्खास्त। विधानसभा का भी टिकट कटा। यूपी में दर्जा प्राप्त मंत्री कुलदीप ने चहेतों को पंचायत सचिव बनाने के लिए पंचायत अधिकारी को धमकाया था। डीएम के लिए जाति सूचक शब्द कहे थे।
इलाहाबाद में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले कांग्रेस ने लगाए मोदी सरकार के खिलाफ पोस्टर, मोदी सरकार को नाकारा बताया। राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग रोकने के मकसद से लखनऊ में समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक, आजम खान नहीं आए। सूत्रों के मुताबिक मुलायम सिंह यादव ने एसपी सांसद नरेश अग्रवाल को अजीत सिंह के खिलाफ बयान देने पर जमकर डांट पिलाई। यूपी में राज्यसभा चुनाव में अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी, एसपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों को समर्थन देगी। 11 जून को राज्यसभा का चुनाव। दिल्ली के पास गाजियाबाद में पीएम मोदी का पुतला फूंकते वक्त महिला कांग्रेस कार्यकर्ता का हाथ झुलसा, महंगाई के खिलाफ हो रहा था प्रदर्शन। वीएचपी नेता साध्वी प्राची का भड़काऊ बयान, हरिद्वार में कहा कांग्रेस मुक्त भारत के बाद अब मुस्लिम मुक्त भारत करने का निर्णय लेना होगा। धमकी से परेशान आसाराम यौन शोषण केस में पीड़ित परिवार का यूपी छोड़ने का फैसला, शाहजहांपुर में सुरक्षा में कोताही का आरोप। मथुरा के जवाहर बाग से सर्च ऑपरेशन के दौरान बरामद हथियार गैस गन है, पहले आई थी रॉकेट लॉन्चर मिलने की खबर। यूपी के कानपुर में महिला ने डीएम दफ्तर में की आत्मदाह की कोशिश, मकान पर बेटी और दामाद के कब्जे की शिकायत करने पहुंची थी। गाजियाबाद के गंग नहर में नहाते वक्त डूबने से 5 लोगों की मौत, प्रशासन की लापरवाही की वजह से हुआ हादसा। यूपी के बुलंदशहर में 7 साल की बच्ची का रेप करने के बाद नाबालिग फरार, पुलिस आरोपी नाबालिग की तलाश में जुटी। यूपी के सीतापुर में युवती ने पति पर अश्लील वीडियो बनाकर मायके वालों से पैसे मंगवाने और जान लेने की कोशिश का आरोप लगाया। मुंबई में अब स्टेशनों पर मिलेगी कुल्हड़ में चाय, पर्यावरण को बचाने की मुहिम के तहत ये फैसला लिया गया है। गुजरात के सोनगढ़ में सालों से तापी नदी के पानी में डूबा करीब 300 साल पुराना किला उभरकर सामने आया, किला देखने उमड़े लोग। महाराष्ट्र के यवतमाल में वसंतराव मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर को छात्रों ने पीटा, प्रोफेसर पर छेड़खानी का आरोप। मुंबई के घाटकोपर में पानी की पाइपलाइन फटी, लाखों लीटर पानी बर्बाद, इलाके में पानी सप्लाई पर असर। अश्लील मैसेज भेजने के आरोप में मुंबई में रियलिटी शो बिग बॉस के पूर्व प्रतिभागी एजाज खान पर केस दर्ज, मॉडल ऐश्वर्या चौबे ने की थी शिकायत। एजाज खान ने कहा ऐश्वर्या चौबे ने एक दिन फोन करने के लिए उनका मोबाइल लिया था और ये मैसेज खुद उसी ने किए हैं। मुंबई के गोरेगांव में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 3 टीवी अभिनेत्री और एक मॉडल को हिरासत में लिया गया, रैकेट के सरगना कबीर की तलाश। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में मेहंदी व्यापारी की गोली मारकर हत्या, बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने गोली मारी। पंजाब के फिरोजपुर में कर्जे से परेशान किसान गुरविंदर सिंह ने फांसी लगाकर जान दी, 4 लाख रुपए के कर्ज से परेशान थे। बिहार के टॉपर घोटाले में परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद सिंह का इस्तीफा, हो सकती है गिरफ्तारी। बच्चा राय ने फर्जीवाड़े से अपनी बेटी शालिनी राय को भी 2014 के मैट्रिक में टॉप करा दिया था। 2016 में इंटरमीडिएट में भी शालिनी साइंस में टॉप कर गई, लेकिन जब विवाद उभरा तो मेरिट लिस्ट में उसका नाम नीचे कर दिया गया और सौरभ श्रेष्ठ को टॉपर दिखा दिया गया। बच्चा राय की बेटी शालिनी को रिव्यू टेस्ट के लिए भी नहीं बुलाया गया था। जांच में पता चला है कि असल में सबसे ज्यादा नंबर शालिनी के हैं। अब पुलिस केस दर्ज कर शालिनी की तलाश कर रही है। एसआईटी ने टॉपर रूबी के घर पेशी का नोटिस चिपकाया, साइंस टॉपर सौरभ और प्रिंसिपल बच्चा राय भी फरार। मध्य प्रदेश के सीधी में भोज मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षा में धड़ल्ले से नकल, खिड़कियों से पर्चे फेंकने की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। एमपी के छतरपुर जिले के ईशान नगर में भोज मुक्त विश्वविद्यालय की बीएससी और आर्ट्स परीक्षा में नकल तस्वीरें लेने पर मीडिया से बदसलूकी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लाल जंगल से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद, जम्मू कश्मीर पुलिस और राष्ट्रीय राइफल्स को मिली कामयाबी। जम्मू के सांबा में सेना की गाड़ी पलटी, हादसे में 4 जवान शहीद, 8 सैनिक घायल। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के प्रमुख राम बहादुर राय ने कहा, मैंने आम्बेडकर के खिलाफ नहीं बोला, आउटलुक मैगजीन पर गलत बयान छापने का आरोप लगाया। आउटलुक मैगजीन के मुताबिक राम बहादुर राय अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अम्बेडकर ने संविधान नहीं बनाया था, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। हरियाणा के जिंद में जाटों ने 11 जून तक मांगे पूरी न किए जाने पर अगले दिन से आंदोलन तेज करने का ऐलान किया। जिंद में 4 दिन से धरने पर बैठे हैं जाट। केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा, माल्या को ब्रिटेन से वापस लाने के लिए सरकार कानूनी प्रक्रिया पर काम कर रही है। ब्रिटेन के साथ प्रत्यर्पण बेहद जटिल है। तमिलनाडु में भी मानसून ने दस्तक दी, मदुरई में बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया है। केरल में मानसून ने कल ही दे दी थी दस्तक, राजधानी तिरुवनंतपुरम में झमाझम बारिश। जम्मू कश्मीर के पुंछ में गर्मी से त्रस्त जनता, इलाके में पानी और बिजली का भारी संकट। रूस की स्टार टेनिस खिलाड़ी मारिया शरापोवा पर लगा 2 साल का अस्थायी प्रतिबंध, डोप टेस्ट में फेल होने पर आईटीएफ ने किया सस्पेंड। 5 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता है शरापोवा, निलंबित होने के बाद अब रूस की तरफ से ओलंपिक में खेलने पर सस्पेंस। जिम्बाब्वे पहुंच चुकी टीम इंडिया को रोहित और शिखर ने दी शुभकामनाएं, दोनों को इस सीरीज से आराम दिया गया है। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज बलविंदर सिंह संधू ने टीम इंडिया के मुख्य कोच के लिए किया आवेदन। साइना नेहवाल ऑस्ट्रेलियाई ओपन सुपर सीरीज के दूसरे राउंड में पहुंच गई हैं। ऑस्ट्रेलिया की जॉय लाई को 21-10, 21-14 से हरा दिया।
वेस्टइंडीज में चल रही ट्राई सीरीज से बाहर हुए दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज रायली रूसो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के दौरान कंधे में लगी चोट। ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा गुलाबी गेंद से डे नाइट टेस्ट। 24 नवंबर को एडिलेड में होगा यह मुकाबला। इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच लॉर्ड्स में आज से तीसरा टेस्ट। इंग्लैंड की टीम 2-0 से सीरीज जीत चुकी है। ई कॉमर्स साइट अमेजन करेगी भारत में 20,000 करोड़ का निवेश। अमेजन के संस्थापक जेफ बोजेस ने दी जानकारी। लावा ने 4G स्मार्टफोन X46 बाजार में उतार दिया है। 12 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है ये फोन। भारतीय कंपनी इंटेक्स ने लॉन्च किया बेहद सस्ता स्मार्टफोन क्लाउड ग्लोरी 4G। 4G सपोर्ट के साथ 6.0 मार्शमैली पर चलेगा। चीनी कंपनी एलआई इको ने भारत में स्मार्टफोन एलआई 2 और एलआई मैक्स 2 किए पेश। एलआई 2 की कीमत 12,000 तो 23,000 में मिलेगा एलआई इको मैक्स 2। चीन के जेनजियांग में दर्दनाक सड़क हादसा। कमर्शियल टेम्पो से टकराने के बाद स्कूटी सवार महिला आई कार के नीचे। राहगीरों की मुस्तैदी से बची महिला की जान। कार को उठाकर महिला को बाहर निकाल लिया गया। फ्रांस में भारी बारिश के बाद बाढ़ से लोगों का बुरा हाल। सड़कों पर पानी में डूबी दिखी कारें और घरों का सामान भी बहता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के लाहौर में घरवालों की मर्जी से शादी से मना करने पर बेटी को जिंदा जलाने वाली मां को गिरफ्तार किया गया। प्रेमी से शादी करना चाहती थी बेटी। सुल्तान का मोबाइल गेम 10 जून को लॉन्च होगा। बुकिंग शुरू हो गई है। सलमान ने ट्विटर पर डाला वीडियो। फिल्म उड़ता पंजाब विवाद पर लोगों के भरपूर समर्थन से खुश हैं अभिनेता शाहिद कपूर। शाहिद ने ट्विटर पर सभी को शुक्रिया कहा। सुल्तान का गाना जग घूमेगा। गाने वाले गायक राहत फतेह अली खान ने कहा उन्हें नहीं पता था कि यह गाना पहले अरिजीत सिंह की आवाज में रिकॉर्ड हो चुका है। फिल्म बेफिक्रे में वाणी के साथ रणवीर के किसिंग सीन पर गर्लफ्रेंड दीपिका को दिक्कत नहीं। कहा स्क्रिप्ट की डिमांड पर होते हैं ऐसे सीन। खबरों के मुताबिक दीपिका के बॉयफ्रेंड रणवीर सिंह के स्टाफ के लोग दीपिका को भाभी जी कहकर बुलाते हैं। कंगना से अफेयर की खबरों पर भड़के रणबीर कपूर। कहा मुझे पता है ये अफवाह कौन फैला रहा है। अफवाह नहीं थमी तो दूंगा जवाब। खबरों के मुताबिक शाहरुख के बेटे आर्यन को नहीं लंदन के हैरी गिलिस को डेट कर रही हैं अमिताभ की नातिन नव्या नवेली। वरुण धवन ने फिल्म ढिशुम की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर की शेयर। जैकलिन को बंदूक दिखाते नजर आ रहे हैं वरुण धवन। हाउसफुल 3 कर रही है अच्छी कमाई। फिल्म ने 5 दिन में अब तक कमा लिए हैं 68 करोड़ 63 लाख रुपए। आमिर खान के साथ काम करने के लिए सनी लियोन बेताब हैं। कहा आमिर के साथ काम करने के लिए बैकग्राउंड में पेड़ भी बनने को तैयार हूं। डैडी के सेट से अर्जुन रामपाल की पहली तस्वीर जारी। डॉन से पॉलिटिशियन बने अरुण गवली पर बन रही है ये फिल्म।